हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इंग्लिश के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आपकी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के जो हाफ ईयरली पेपर है वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। आपके 70 नंबर का हाफ ईयरली पेपर आने वाला है, 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने को मिलेगा अनसीन पैसेज, ठीक है। किस प्रकार का रहेगा सेक्शन ए के अंदर, उसे देखते हैं। रीडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज पढ़ते हैं हम। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म, कौन है ये? अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, ठीक है। कहते हैं मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था, रामेश्वरम के अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट में हुआ था। My father Jainuddin had neither much formal education nor much wealth despite these disadvantages। कहने का मतलब जो इनके पिताजी थे जैनुलब्दीन, उनके पास न तो फॉर्मल एजुकेशन थी ज़्यादा और न ही ज़्यादा धन था। इस इन कमियों के बावजूद, इन कमियों के बावजूद ही possessed ग्रेट इननेट विजडम, फिर भी उनके अंदर जन्मजात बुद्धिमत्ता बहुत थी। एंड ए ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। ये आशियम्मा जो इनकी माता जी, उनके आइडियल हेल्पमेट इन मददगार थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल्स ही फेड एवरी डे। ये कहते हैं मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ प्रत्येक दिन कितने लोगों को खाना खिला देती थी, बट आई am quite certain that far more outsider at with us than all the members of our own family put together। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य उनसे ज़्यादा बाहर वाले हमारे साथ खाना खाते थे। I was one of many children। मैं उन बहुत से बच्चों में से एक था। A short boy with a rather undistinguished look, born to tall and handsome parents। मैं टॉल और हैंडसम पेरेंट्स का एक साधारण सा जन्मा हुआ बच्चा था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल, पैतृक घर में हम रहते थे, हाउस में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट वॉज अ फेयरली पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। ये हमारा घर लाइम चूना पत्थर से बना हुआ एक कच्चा घर था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क वाले गली के अंदर, रामेश्वरम में। माई अस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनअसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे पिताजी आवश्यकता से ज़्यादा जो कंफर्ट्स और लग्जरी चीज़ों से बचते थे, ऐसी चीज़ें हमें नहीं देते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी वो सारी प्रोवाइड करवाई थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे फूड में हो, मेडिसिन में हो, क्लोथ्स में हो, ठीक है, कपड़े, दवाइयाँ, भोजन सब हमें बहुत बेहतरीन मिलता था। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। कहने का मतलब मेरा जो बचपन था वो एकदम सिक्योर था। किस टाइप से? मटेरियली यानी भौतिक रूप से, और इमोशनली भावनात्मक रूप से। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर प्रश्न 3.25 मतलब 1.25 पौने 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। 7.5 नंबर का ये रहने वाला है। तो देखिए, कलाम वॉज बोर्न इन टू मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा, अभी पढ़ा हमने। रामेश्वरम वॉज इन द अर्स्ट वाइल्ड डैश स्टेट। ये कहाँ पे है? तो ये है मद्रास में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कलाम्स मदर वॉज, कलाम की माता का नाम आशियम्मा, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है अपने, कलाम्स हाउस वॉज सिचुएटेड इन रामेश्वरम इन। ये कहाँ पे स्थित था? तो ये मॉस्क स्ट्रीट में था। ऑप्शन ए इसमें चौथे में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5वां। वॉट वर द डिसएडवांटेज टू कलाम्स फादर। क्या कमियां थी उनके अंदर, मतलब क्या डिसएडवांटेज थे उनको? तो पहला डिसएडवांटेज हम बोलेंगे कि ही हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ये उनमें डिसएडवांटेज थे। अपना करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ कलाम्स फादर। क्या क्वालिटी थी?
क्वालिटी यहाँ पे हमने पढ़ी, हाँ। ही possessed ग्रेट innate विजडम एंड ट्रू generosity ऑफ स्पिरिट, ये वाला आंसर लिख देंगे, एकदम करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपने, What type of boy was कलाम in his childhood, किस प्रकार के बच्चे थे कलाम अपने बचपन में? तो बोलेंगे a short boy with rather distinguished look, ठीक है ना, इस प्रकार के वो अपने लड़के थे। अगला है, What did his ऑस्टर फादर अवॉइड, क्या चीजें उनके पिताजी है वो अवॉइड किया करते थे, मतलब जिनकी जरूरत नहीं थी उन चीजों को वो अवॉइड करते थे। तो क्या अवॉइड करते थे? हमने पढ़ा ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये रहा, ठीक है, ये वाला लिख देना आपको, ठीक है। माई ऑस्टर फादर, हिज ऑस्टर कर देंगे यहाँ पे, हिज ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरी, ठीक है। अगला देखिए, What were the features of कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस, उनके एंसेस्ट्रल हाउस के क्या फीचर्स थे, कैसा था वो घर, क्या था? तो लिखेंगे, यहाँ पे आया, हमने पढ़ा, इट वॉज ए फेयरली लार्ज हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन ब्रिक, हाँ ये वाला, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अपने लिखा है इनबोर्न, इनबोर्न यानी जन्मजात, तो जन्मजात के लिए यहाँ वर्ड आया अपना इननेट, इननेट विजडम, जन्मजात जो बुद्धिमत्ता है, इननेट, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, एक और पैसेज दे रखा है, बहुत ही शानदार सिंपल सा पैसेज है, आप इसको पढ़िएगा, मैं सीधे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनकी बात करता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आपको बेहतरीन तैयारी के लिए ऐसे पैसेज तैयार करने होंगे जिससे कि आपकी तैयारी शानदार हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरा स्टडी मटीरियल आपको इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। ये पैसेज दे रखा है, इसको पढ़िएगा, आगे हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं सीधे, कि हाउ डू जनरेशन कंट्रीब्यूट इन द टेकिंग द नेशन टू ग्लोरियस हाइट, ये जो पीढ़ियां हैं जनरेशन से किस प्रकार से एक कंट्री को आगे ले जाने, ग्लोरियस हाइट्स पे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट, अपना योगदान दे सकती है, ऐसे पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या? बाय यूजिंग देयर इमेजिनेशन, बाय पुटिंग इन यूज एफर्ट्स, बाय हैविंग ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन, या बाय एडिंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ देयर प्रेडिसेसर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हम क्या कर देंगे? करेक्ट ऑप्शन होगा अपने बाई, इसमें देखिए क्योंकि ऑप्शन सारे यहाँ से सही लग रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे अपना जो दे रखा है, इमेजिनेशन एंड ड्यूरिंग एंथुजियास्टिक एफर्ट्स ऑफ जनरेशन वन जनरेशन, तो ये वाला कर देंगे अपने ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। कौन सा? बाय यूजिंग देयर इमेजिनेशन, ठीक है, बाय एफर्ट्स एस्पिरेशन एडिंग टू प्रेसेसर, ऑप्शन पहले में यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पहला भी दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं जो अपने पैसेज दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। वॉट डज द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इम्प्लाई, जो नेशन का डेवलपमेंट है वो क्या इम्प्लाई करता है, ठीक है ना। जो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें सही देखा जाए तो अपने ऑप्शन है ना ज़्यादा मैच हो रहे हैं, इसमें नॉट लगाते तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता, हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, नहीं तो ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी, और पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। तो इसको थोड़ा या तो नॉट लगाना चाहिए था, ऐसा कुछ करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इम्प्लाई, तो किस प्रकार का जो है अपने इम्प्लाई करना चाहिए, तो इवॉल्विंग कल्चरली सही है, इवॉल्विंग इकोनॉमिकली सही बात है, ये भी इवॉल्विंग पॉलिटिकली सही है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु लेड अवर लास्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, किसने अपनी लास्ट जनरेशन जो फ्रीडम फाइटर थी उसको लीड किया, तो लीड किसने किया था, तो इसके अकॉर्डिंग अपने महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग, अपैथी, अपैथी का अपने को अपोजिट बताना है, तो अपैथी का अपोजिट होगा अपने ग्लोरी, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर विजन्स नेसेसरी फॉर अ नेशन, नेशन के लिए विजन क्यों जरूरी है, तो करेक्ट आंसर लिखेंगे
क्योंकि एक नेशन विजनरी बोल सकते हैं, गिव डायरेक्शन मोटिवेशन टू द गोल। क्या हो सकता है कि विजन गिव्स, क्या बोलेंगे कि किसी नेशन के लिए विजन क्या होता है, तो विजन गिव्स डायरेक्शन एंड मोटिवेशन फॉर द गोल। ठीक है ना। अगला है व्हाट वाज द विजन ऑफ आवर लास्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। जो लास्ट जनरेशन फ्रीडम फाइटर्स थी उनका क्या था, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स थे तो फ्री इंडिया, देयर गोल वॉज फ्री इंडिया, उनका गोल था कि इंडिया को आज़ाद कराएं। ठीक है। व्हाट इज़ द की टू रीचिंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलपिंग नेशन, क्या की है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे डेवलपिंग नेशन, तो बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है अपना की पॉइंट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। व्हाट इज इट दैट कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स द पीपल टूवर्ड्स देयर गोल, क्या चीज़ है जो लोगों को लगातार उनके गोल की तरफ ले जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे क्लियरिटी ऑफ नेशन विजन। अगर हम नेशन का विजन क्लियर रखें तो कंटिन्यूसली अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर वन फ्रीडम फॉर द कंट्री, राइटर वन फ्रीडम फॉर द कंट्री, तो इन्होंने कंट्री की फ्रीडम के लिए क्या बोला कि यूनिफाइड डेडिकेशन एफर्ट ऑफ पीपल। ठीक है ना, जिसमें लोग यूनिफाइड एक रहें और एफर्ट लगाएं, सब यूनिफाइड एफर्ट लगाएं डेडिकेशन के साथ। Find the passage word which is similar to allied। allied का मतलब होता है साथ में होना, तो इसका एक वर्ड आया आपने associated। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे allied लिखा है सेकंड फॉर्म है तो associated, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि साइंस फेयर एट माय स्कूल, इस पे आपको हिंट दिए हुए हैं और इस हिंट के बेस पे ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। इनमें से डिस्क्रिप्शन 100 to 200 वर्ड्स के बीच में, तो ये मुश्किल कार्य नहीं है कि साइंस फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन माय स्कूल लास्ट मंथ, इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। कंपटीशन वर हेल्ड फॉर ऑल क्लासेस, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। इनको कहने का मतलब आपको इन पॉइंट्स का 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके आधार पे 8-10 लाइनें लिखनी है। ठीक है। दे आर मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी, दे प्रेजेंट इनोवेटिव आइडियाज एंड ranging from working models for solar panel and water saving device, the event became great success। ऐसा करके आपको बातें लिखनी है। ठीक है ना। फिर है राइट अ टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ओपनिंग सेविंग अकाउंट, कैसे खोलते हैं, तो इसका प्रोसेस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, लाइफ में जो अपने इम्पोर्टेंस होती है उसको लिखना है। ठीक है ना। तो लेटर लिखने का आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो अकाउंट खोलना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट जो भी आपके लेटर है, पैराग्राफ है, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपकी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं और इस बार भी आएंगे आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस लिखनी है, लाइफ अपने लाइफ के अंदर अपने स्पोर्ट्स का क्या जो रोल है वो लिखना है। और फिर बोला है कि अ फायर एक्सीडेंट नियर माई हाउस, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन MTS स्टाफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर एंड प्रेजेंट योर कैंडिडेचर फॉर द सेम। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एप्लीकेशन किस टाइप से लिखनी है वो भी आपको करेक्ट सर्टिफिकेट की चाहिए, जो कि मतलब बहुत ही सिंपल होती है, बहुत बार आप ये कर भी चुके होते हैं। ठीक है, तो ये आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है। फिर आते हैं अपने सेक्शन डी में। सेक्शन डी में अपने को यहाँ ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछेंगे आपसे। ठीक है ना। सेक्शन सी ग्रामर का है, जिसमें आपसे पहले डिटरमाइनर्स यूज़ करने हैं। तो कैसे करेंगे, सी इज़ डैश इंजीनियर इन डिफेंस इंडस्ट्री, वो क्या है, इंजीनियर है, कहाँ पे, डिफेंस इंडस्ट्री में। तो इंजीनियर वोवल साउंड है तो इसको एन भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, एन, एकदम करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डैश ऑल मेंबर्स ऑफ कमिटी अप्रिशिएटेड द इनिशिएटिव, तो क्या बोलेंगे,
ऑल द मेंबर्स, इसमें आएगा ऑल द मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स आया प्लूरल है इसलिए ऑल यूज किया हमने, नहीं तो एवरी मेंबर्स होता, आर्टिकल भी यहाँ नहीं होता, ठीक है ना। फिर देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई हैव डैश क्वेश्चन, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इफ लगा है और यहाँ पे एनी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लेट मी पुट ऑन डैश क्लोथ्स, तो लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, करेक्ट क्या होगा, सम क्लोथ्स, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, जिसमें टेंसेज हमसे पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, करेक्ट फॉर्म लिखनी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सिंगुलर है इसलिए राइजेज, क्योंकि ये एक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, आगे चलता रहेगा, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। वी डैश द रामचरितमानस नावा डेज, तो हम अभी रामचरितमानस इन दिनों पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग, ठीक है ना, आर रीडिंग यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, अगला देखते हैं अपने, ध्यान रखिए कि नावा डेज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही यूज होता है, ठीक है ना। फिर द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर बात कर चुके हम बहुत बार कि बिफोर जो आता है उसके बाद में हमेशा, बिफोर के बाद में हमेशा V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पहले क्या होता है, पहले आता है हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर यहाँ पे आफ्टर आ जाए, आफ्टर आ जाए तो आफ्टर के बाद में आती है हैड प्लस V3 और उससे पहले आता है अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या लिखा है, बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई तो यहाँ हैड थर्ड फॉर्म आएगा, तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा, दूसरे वाला, हैड डाइड, ठीक है ना। पेशेंट की मृत्यु हो गई थी डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है ना। दो काम हो रहे, दोनों में से एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, दोनों ही पास्ट में हुए हैं, ठीक है। अगला आई थिंक इट डैश बिफोर इट गेट्स डार्क, अब यहाँ पे देखिए बिफोर आया लेकिन बाद में सेकंड फॉर्म थोड़ी आई है, नहीं आई, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, आई थिंक इट, मैंने ये सोचा, क्या सोचा कि इट विल डार्क, अंधेरा हो जाएगा, आई थिंक डैश बिफोर इट गेट्स डार्क, कि अंधेरा होने से पहले पहले घर चला जाए, ठीक है। तो विल रेन, ठीक है, इट, आई थिंक इट विल रेन बिफोर इट गेट्स डार्क, ठीक है। वॉज यहाँ पे यूज नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, फ्यूचर यहाँ पे यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आता है, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल आता है, पास्ट नहीं आता, ठीक है ना। अगला देखिए, सूटेबल मॉडल्स यूज करने अपने को, ये बड़ा ही सिंपल दे दिया, ठीक है ना। क्या, डैश आई कम इन सर, बचपन से बोल रहे हैं, फॉर्मल परमिशन है, तो फॉर्मल परमिशन के लिए हमें ये मे यूज करते हैं, क्या, मे, MAY, मे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे टेंसेस के और आपके डिटरमाइनर्स के, मॉडल्स के सारे टॉपिक्स यहाँ मिल जाएंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार हो, ठीक है ना। अगला बोला, यू डैश टच द इलेक्ट्रिक वायर, तुम्हें टच नहीं करना चाहिए, तो नहीं करने के लिए आपको, क्योंकि ये कंपलसरी है, नहीं यूज करना, तो मस्ट नॉट, ठीक है ना, यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, डैश गिव मी अ पेन प्लीज, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैन, ठीक है ना, कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो वुड भी यूज किया जा सकता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन भी बेटर है, ठीक है, गलत नहीं करेंगे। वी डैश प्ले फुटबॉल विद फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, पास्ट हैबिट है, पुराने टाइम में किया करते थे, खेला करते थे, तो वी हम यहाँ यूज कर देंगे अपने यूज्ड टू प्ले, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने प्ले आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हालांकि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है और टू के बाद भी आती है, तो यूज्ड टू कब यूज करते हैं, जब पास्ट में कोई हैबिट अपने रही हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि प्रपोजिशन भरनी करेक्ट, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग, मेरे दादाजी के जो पोर्ट्रेट है वो टंगा हुआ है, डैश द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, तो अबव या इन, तो ये क्या लिखेंगे, अबव लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, अबव, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने, अक्टूबर कम्स, अक्टूबर है जो आता है, अक्टूबर आता है कब आता है, बिफोर नवंबर, ठीक है ना, यहाँ पे बिफोर करेंगे, ठीक है। ये तो बच्चों वाला दे दिए क्वेश्चन, शी हैड अ डीप कट डैश हर आर्म, तो उसके डीप गहरा कट लगा ऑन हर आर्म, अ सिटी
a CT machine scanned the mummy had dash toe, head to, हेड अप टू टो, यहाँ पे अप फिल करेंगे, ठीक है, अप टू टो कहने का मतलब ऊपर से नीचे पूरा तक ये अप, ठीक है ना, हेड अप टो, हेड अप टू होना चाहिए था, पूरा ही अप टू होना चाहिए था, हेड टू टो, तो यहाँ पे आप हेड अप टू, इसमें थोड़ा सा है ना अप, हेड अप भी मुश्किल है, हेड टू टो, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना, क्या आपको ये प्रॉपर लग रहा है क्या, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, ये अपने बुक से दे रखा है, ठीक है, इनके आंसर्स आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपने सारे पढ़ रखे हैं। लेकिन जो ये वर्ड है अ जर्नी ऑन द सी, इसका वर्ड क्या लिखेंगे, VOYAGE, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वर्ड पूछे जाते हैं। व्योग मतलब समुद्र में लंबी जर्नी पे हम जाते हैं ना, तो उसको बोला जाता है, ठीक है ना। अगला है जो अपने कहाँ से दिया है, माई मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, अपने चैप्टर से ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम वही काम करना अपने को, तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के इनके इजीली आंसर अपने को देने हैं, ठीक है। और ये रहेगा अपने कितने, 3 नंबर का, सिंपली बुक से दिया हुआ है, हर क्वेश्चन आधे नंबर का यहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर ये वर्ड इसका आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है तो क्या लिखा है, कंटिन्यूअसली, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटली, क्या, कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली का कॉन्स्टेंटली। अगला देखते हैं अपने, यहाँ से फिर अपने से क्वेश्चन आंसर पूछे गए कि हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब एंड व्हेन, किसने की और कब की, तो आप जानते हो पढ़ रखा हमने, हार्वर्ड कार्टर ने की थी 1922 के अंदर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर व्हेन डिड द नरेटर सेट आउट ऑन हिज जर्नी, रवाना कब हुए थे जर्नी के लिए जो अपने राइटर है वो, तो वो हुए थे अपने जुलाई 1967 में। तो ये अपने को क्वेश्चन आंसर्स याद करने, ठीक है ना। वाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक, उनको म्यूजिक क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि वो मानती थी कि इसको एसोसिएट कर देती थी बेगर्स और नॉट रेस्पेक्टेड पीपल के साथ, कि ये तो भिखारियों का काम है, ऐसा मानती थी वो। हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड, जो अर्थ का बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे खराब हो रहा है, तो वो खराब हो रहा है फॉरेस्ट गायब होने से, डिप्लीटेड बाय फॉरेस्ट, फिशरिंग और क्रॉपलैंड है, ग्रासलैंड है, सब इनके गायब होने से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो सिंपल सिंपल आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपने दूसरी बुक है उसके भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए सब कुछ यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, ठीक है। जिसमें स्टेंजा कौन से आएंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं अपना जो लास्ट में क्वेश्चन है उसके जो MCQs है उनको देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला हमसे पूछा है, मुराद वॉज द कजन ऑफ, मुराद किसका कजन था, एरम का, बी ऑप्शन। बाई वॉट नेम डिड मुराद कॉल द हॉर्स व्हेन ही आस्क्ड हिम टू रन, जब उसको दौड़ना होता था तो वो किस नाम से इसको बुलाता था, तो उसको बुलाता था शेरा, ठीक है। शेरा बोलता था, वजीर बोलता था, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपने, नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेटल वाज द कटलरी ऑफ सिल्वर मिसेस एस हाउस मेड ऑफ, किसके बने होते थे वो, तो सिल्वर के बने हुए थे, ठीक है ना, क्या होगा, सिल्वर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें, और इसमें ये करेक्ट है, इसमें आपको आंसर ढूंढना है। और एक और हमने जो ग्रामर का क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको देखना है कि क्या करेक्ट अपना रहेगा आंसर, ठीक है। बाकी आपके लिए पेपर है और बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो चैनल पे बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।